केकड़ी जिले की हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। केकई जिले को निरस्त करने के विरोध में बार एसोसिएशन के बैनर तले चलाए जा रहे जिला बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा, सरकार ने जनता की भावना के विपरीत जाकर केकई जिले को हटाने का जो फैसला लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने डीग, केरथल, तिजारा जैसे छोटे जिलों को बरकरार रखा है, जबकि केकई जैसे भौगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण जिले को हटा दिया है, जो कि गलत फैसला है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करके केकई को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। केकई में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत नवगठित नए जिलों में सबसे ज्यादा एमओयू हुए थे, जिससे करोड़ों का निवेश केकई में हुआ था। साथ ही जिला बनने के बाद जनता को प्रशासनिक स्तर पर सुगमता होने लगी थी, लेकिन सरकार केकई के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर जिले को खत्म कर दिया है। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने आम जनता से भी जिला बचाओ अभियान में समर्थन देकर जिले का दर्जा फिर दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग व समर्थन की अपील की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा 10 दिन लगातार न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 दिन के भीतर आगे रणनीति बनाकर आमजन के समर्थन के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी ने शायरी व गजल के माध्यम से सरकार के जनविरोधी फैसले का जमकर विरोध किया तथा कहा कि सरकार के इस फैसले से केकई की जनता को भारी निराशा हुई है। सरकार समय रहते केकई को जिले का दर्जा फिर दे, अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौर, शैलेंद्र सिंह राठौर, गजराज सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मगनलाल लोधा, नवल किशोर पारीक, अनुराग पांडे, भूपेंद्र सिंह राठौर, रामअवतार मीना, प्रहलाद चौधरी, इमदाद अली, दशरथ सिंह कांदलोत, शिव प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, गजेंद्र गर्ग, नरेंद्र जैन, धर्मेंद्र सिंह, शिव प्रसाद पाराशर आदि मौजूद थे। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हर दिन को खास बनाता है। सूरज काल दर्शक कैलेंडर। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि आपके पूरे साल का साथी है। त्योहार, शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त और रोजाना की जरूरतों के साथ ये हर पल आपके साथ है। व्यापार का भविष्य जाने और अपने जीवन को योजनाबद्ध बनाएं। चाहे पूजा की तैयारी हो या मेहंदी की विधि, हर जानकारी बस एक नज़र में। सिविल कोर्ट, बैंक, सरकार और शिक्षा विभाग की छुट्टियां, सब कुछ है इसमें। अपने जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए आज ही इसे अपनाएं। मिलने का पता गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9887006500। सूरज काल दर्शक कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। निकटवर्ती ग्राम मेवदाकला में एकल सिम्हा मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से दादा पोती की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से भाग छूटा। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर का पीछा शुरू किया, जिसे पुलिस ने एकल सिम्हा के पास पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेवदाकला निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र मीना पुत्र भूमा मीना अपनी 3 वर्षीय पोती निव्या पुत्री मनीष मीना के साथ पैदल जा रहा था। एकल सिम्हा मोड़ के पास डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर दादा पोती को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही सिटी थाना पुलिस के एसआई राकेश कुमार, कांस्टेबल शुभकरण व रामराज सामरिया मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और शवों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवा कर पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिए। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से डंपर को पीछा कर एकल सिम्हा के पास पकड़ लिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दादा पोती की मौत का पता चलते ही राजकीय जिला अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
आपके शहर केकड़ी में एक बार फिर यमुना प्रीमियर लीग सीजन 5 क्रिकेट टूर्नामेंट दिनांक 4, 5 व 6 जनवरी को, जी हां, यमुना विहार जयपुर भिलवाड़ा बाईपास परशुराम सर्किल के पास केकड़ी में आयोजित हो रहा है YPL सीजन 5 क्रिकेट टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता के विनर को मिलेगा 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी। वहीं रनर अप को मिलेगा 11,000 रुपये का पुरस्कार और ट्रॉफी। एंट्री फीस मात्र 1100 रुपये। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं रामराज शर्मा पार्षद नगर परिषद केकड़ी, ओसवाल इलेक्ट्रिक स्टोर केकड़ी, विद्या आश्रम क्लासेज केकड़ी और SBI केकड़ी। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी 9413135106, मनोज कुमावत 9828621117। केकड़ी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने पर शुक्रवार को कोहरा स्थित नाइलिट संस्थान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, प्रधान होनहार सिंह राठौड़ मौजूद रहे। नाइलिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी व अतिथियों ने लैपटॉप बटन दबाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि कोहरा स्थित नाइलिट केंद्र को यह मान्यता UGC एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद ये संस्थान देशभर के 11 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस बदलाव के बाद सत्र 2024-25 से MTech, BTech और डिप्लोमा कोर्स सहित कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिससे केकड़ी क्षेत्र के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। संस्थान का मुख्य उद्देश्य IT शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। गत वर्ष BTech कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, IoT, साइबर सुरक्षा सहित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं इस वर्ष BTech कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, IoT, साइबर सुरक्षा सहित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोर्स की शुरुआत की गई है। समारोह में संस्थान की अंकिता शर्मा, कोहरा सरपंच श्रवण बलाई, मीनू का नया गांव सरपंच रामप्रसाद मीना, पूर्व सरपंच सेवाराम मीना, रोहित जानगर सहित स्टाफ छात्र छात्राएं मौजूद थे। तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट व पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से संस्थान की स्थापना 11 साल पहले वर्ष 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा की गई थी। ये संस्थान 42 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, सेमिनार हॉल, खेल का मैदान, कैंटीन, छात्रावास और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। नाइलिट का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पिछले कई वर्षों से नाइलिट O लेवल, A लेवल, CCC, BCC और IoT, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है, जो छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में उन्नति प्रदान करते हैं। यह विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अधीन होता है और UGC और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में संचालित होता है। डीम्ड विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम, प्रवेश और शुल्क तय करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसे कोर्स के अनुसार संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान। रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को।
रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। सावित्रीबाई फुले की 194वीं जन्म जयंती का आयोजन आज माली सैनी समाज के क्षत्रिय फुल माल्यान संस्था भवन, पुरानी केकड़ी में हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी रामगोपाल करोड़ीवाल एवं उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर माली समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने सावित्रीबाई फुले के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि सावित्रीबाई फुले न केवल देश की प्रथम बालिका विद्यालय की प्राचार्य थी, बल्कि उन्होंने किसान विद्यालय की भी स्थापना की। उनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना था। मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने अपने संबोधन में कहा, सावित्रीबाई फुले को 19वीं सदी की प्रमुख समाज सेविका माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामगोपाल करोड़ीवाल, राजेंद्र करोड़ीवाल, दीपू कच्छावा, मुकेश सुईवाल, सत्यनारायण भभीवाल, ओम प्रकाश अजमेरा, मनोज भभीवाल और अशोक भभीवाल सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। क्लब के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि प्रातःकाल राजस्थान पुलिस वर्सेस पठानकोट पंजाब के मध्य मुकाबला खेला गया, जिसमें 2-0 से राजस्थान पुलिस विजेता रही। दिल्ली फाइटर वर्सेस सवाईपुर हॉकी में 3-0 से दिल्ली फाइटर विजेता रही। हॉकी कोटा वर्सेस जबलपुर में 1-0 से जबलपुर विजेता रही। सोनभद्र वर्सेस भीलवाड़ा में सोनभद्र 4-0 से विजेता रही। इसके बाद प्री क्वार्टर मुकाबले हुए, जिसमें रोहतक वर्सेस उज्जैन में शूटआउट से 4-2 से रोहतक विजेता रही। दूसरा प्री क्वार्टर मुकाबला शाहपुरा वर्सेस एमडीसी केकड़ी रेड के मध्य खेला गया। इस शानदार मुकाबले में एमडीसी केकड़ी रेड ने शाहपुरा को 1-0 से हराया। तीसरा प्री क्वार्टर मुकाबला मंदसौर वर्सेस पंचविया हॉकी बापोड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें 4-1 से पंचविया बापोड़ा विजेता रही। क्लब के मनीष शर्मा ने बताया कि उद्घाटन मैचों में अतिथि समाज सेवी बंटी बना सावर एवं जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी श्री गोविंद नारायण शर्मा रहे। क्लब के समस्त सदस्य अरविंद अग्रवाल, सत्यनारायण सेन, सुरेंद्र सिंह सोड़ी, महेंद्र पाल सिंह, रतन डांगी, हेमराज मेघवंशी, हरिनारायण बिदा, नीरज गदिया, विनय भाटी, सुधीर सेन, महावीर साहू, दिनेश चौहान, नरेंद्र भाटी, गोपाल सागर, सोम प्रकाश जयतवाल, पिंटू साहू, कालू खटीक, ताराचंद जांगिर, दिनेश चौधरी, सावर लाल जाट, महेंद्र चौधरी, नितेश जयतवाल, देवन गुर्जर, हनुमान टेलर, मो रफीक, अतुल चोटिया, कालू खाती, रामप्रसाद तेली, वसीम अकरम, अनिल सागर लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अधिकारियों को परवा थीम पर अभियान चलाने और सड़क सुरक्षा के 6A रणनीति एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवैल्यूएशन, एंगेजमेंट के तहत समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधार, अवैध कट बंद करने, सड़क चिन्ह लगाने, गश्त बढ़ाने, बसों और ज्वलनशील वाहनों की निगरानी और नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में निबंध व पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित करने और यातायात नियमों की जानकारी देने को कहा गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य करने पर जोर दिया गया। बैठक में परिवहन अधिकारी अनिल कायत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन केकड़ी ने एक मिसाल कायम करते हुए आपसी सहयोग से 1,71,000 रुपये की आर्थिक मदद मुंशी विनोद साटीवाल के परिवार को प्रदान की। ये कदम विनोद साटीवाल की पत्नी शीला की सड़क हादसे में हुई दुखद मृत्यु के बाद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया गया। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके घर पहुंचकर यह सहायता राशि एफटीआर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में उनके परिजनों को सौंपी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा, बार एसोसिएशन एक परिवार की तरह है जहां अधिवक्ता, मुंशी, टाइपिस्ट और न्यायिक कर्मचारी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मुंशी विनोद साटीवाल की पत्नी शीला की मौत के बाद 4 पुत्रियों के लालन पालन के सामने खड़े आर्थिक संकट को देखते हुए ये सहायता राशि जुटाई गई। इस अभियान में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने 51,000 का व बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने 5,100 रुपये की राशि सहयोग स्वरूप दी। सभी सदस्यों के सहयोग से एकत्रित 1,71,000 रुपये की एफटीआर तैयार कर साटीवाल परिवार को दी गई। बार एसोसिएशन की इस पहल को क्षेत्र में सराहा जा रहा है और इसे मानवीयता की एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। बार एसोसिएशन ने इस कदम से यह साबित कर दिया कि वे केवल न्याय के लिए ही नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व बार अध्यक्ष चेतन धाभाई, भूपेंद्र सिंह राठौर, रामावतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर, प्रहलाद चौधरी, केदार चौधरी, रमेश मीना, गजराज सिंह एल, शिव प्रसाद पाराशर, सानिया सेन, पवन राठी, भावेश जैन, शिव प्रकाश चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौर, मुकेश शर्मा आदि मौजूद थे। केकड़ी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईटी, आईटीएस और ऑटोमोबाइल व्यावसायिक शिक्षा के तहत 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का समापन हुआ। आईटी, आईटीएस के विद्यार्थियों ने जैन महाविद्यालय में कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि ऑटोमोबाइल के विद्यार्थियों ने अग्रवाल ऑटोमोबाइल सेंटर पर गाड़ियों की सर्विस से जुड़े कार्य सीखे। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने व्यावसायिक शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया ने बताया कि यह शिक्षा बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करती है। इस कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य गिरीश चंदेल, व्याख्याता वेणुसेन और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 638 ग्राम गांजा बरामद किया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वराजमल मीना व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में इन दिनों मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बघेरा में टंकी के पास एक युवक अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर युवक ने घबराते हुए हाथ में पकड़ी थैली को छिपाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने युवक से पूछा तो उसने थैली में गांजा होने की बात बताई। पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामावतार तेली पुत्र रामबख्श तेली निवासी बघेरा बताया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों के अनुसार युवक को डिटेन कर तलाशी ली तो उसके पास 638 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच सराना थानाधिकारी विजय मीना के जिम्मे की है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीना, कांस्टेबल तेजमल, पंकज कुमार, रामराज, परमवीर सिंह व पुखराज शामिल हैं। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर विभिन्न सेवा वर्ग के अधिकारियों के रिक्त पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा से भरने के निर्णय का विरोध किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगरीय निकाय में विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति, संविदा से भरने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य कार्मिकों की भी प्रतिनियुक्ति या संविदा के मार्फत से भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग के ही अधिकारियों कर्मचारियों को नगर पालिका अधिनियम एवं निकायों से संबंधित अन्य नियमों विनियमों की जानकारी होती है, इसलिए इन पदों पर इन्हीं विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया जाना उचित होगा। ज्ञापन में बताया कि प्रतिनियुक्ति या संविदा से आए हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को न तो प्रशासनिक अनुभव होगा और न ही नगर निकायों से संबंधी नियमों की जानकारी होगी। ऐसी स्थिति में गैर अनुभवी अप्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों को नगर निकायों में बैठाने से अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ नगरीय निकायों की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि प्रतिनियुक्ति संबंधी सरकार के पूर्व अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। पूर्व में पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे, जिनका अनुभव ठीक नहीं रहा। इसी कारण राज्य सरकार को विकास अधिकारी पद के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के नाम से एक स्टेट कैडर गठन की आवश्यकता पड़ी। ज्ञापन में बताया कि मार्च 2025 में इन पदों की भर्ती की परीक्षा आरपीएससी की ओर से प्रस्तावित है। तब तक पास की निकायों के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार या तहसीलदार या एसडीएम को कार्यभार देकर के काम चलाया जा सकता है। आयुक्त अधिशासी अधिकारी द्वितीय तृतीय व एक्सीएन एएन एटीपी यूडीसी ओए और इसके अंतर्गत आरआई आरओ कर निर्धारक के पदों को भी पदोन्नति के जरिए भी भरा जा सकता है, जो कि काफी समय से लंबित हैं। अधिकारियों ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति को निरस्त करवाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित करवाने की मांग की। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त विक्रम जोरवाल, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, वरिष्ठ सहायक विमल दाधीच व शशिकांत शर्मा, कनिष्ठ सहायक किशनलाल गुर्जर, फायरमैन माइनुद्दीन शेख, रतनलाल साहू, रोहित शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।